हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पॉलिटी में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन तो ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं अब तक संविधान में, लेकिन हम कुछ ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन के बारे में संविधान में कहाँ पर दिया गया है, कहाँ मेंशन किया गया है, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। ठीक है, और 3 तरह के संविधान संशोधन की बात की गई है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, बहुत सारा मेजर पार्ट्स ऐसा है जिसमें राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकेले संसद ही कर लेती है संशोधन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों पर भी इफ़ेक्ट डालती हैं, तो इसीलिए उसमें राज्यों का अनुसमर्थन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे हम ये सब देख चुके हैं जो हमने सेपरेट वीडियो की थी, पर फिर भी रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर संविधान संशोधन उसी तरह से किया जाता है जिस तरह एक साधारण विधेयक आता है, उसी तरह से संविधान संशोधन विधेयक भी लेकर आया जाता है और उसी तरह से पास किया जाता है। लेकिन साधारण विधेयक और इसमें अंतर ये है बहुत बड़ा कि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों किसी विधेयक को लेकर दोनों के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती इसमें। फिर आगे 368 जो है अनुच्छेद, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकते हैं, उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं और साथ में पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो संविधान संशोधन विधेयक है तो अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। ठीक है, उन्हें देनी ही पड़ेगी। और फिर क्या है कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग संसद जो करती है वो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसमें इतनी शक्ति है कि मूल अधिकारों का भी संशोधन कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, चेंज कुछ भी किया जा सकता है, संशोधन कर सकती है हर एक चीज़ में, लेकिन ऐसे परिवर्तन नहीं करेगी जो कि संविधान की संरचना को प्रभावित करते हों। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करते हों, बाकी सब कुछ चेंज कर सकती है संसद। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अब चलिए शुरुआत करते हैं, अपने संशोधन देखते हैं कौन कौन से अब तक हो चुके हैं। तो हम शुरुआत करें 7वें संशोधन से, क्योंकि इससे पहले के जो हैं उनसे सवाल नहीं बनते हैं कोई भी। एक चीज़ याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1991 में किया गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 1951 में किया गया था पहला संविधान संशोधन। 50 में संविधान हमारा लागू हुआ था और उसके 1 साल बाद ही संशोधन किया गया था। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो ये है पहला हमारा 7वां संशोधन। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। चेंज क्या इसमें किया गया था, 1956 सन देखकर ही सबसे बड़ा चेंज जो आपको समझ आ जाना चाहिए, ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, 1956 में 1956 में तो यही हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और जो वर्ग A, B, C और D राज्य थे उनका उन्मूलन किया गया था और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले जो स्टेट्स थे उन्हें डिवाइड किया गया था ना 4 कैटेगरीज में, A, B, C, D, तो इन्हें कैंसिल कर दिया गया था और नए तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में। फिर है 9वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1960 में हुआ था और इसमें किया गया था पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन। ये कौन से क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है, तो बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच समझौता किया गया था 1960 में 9वें संविधान संशोधन में। फिर है 10वां संशोधन, कब हुआ था, 1961 में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, पुर्तगाल से अधिग्रहण पर दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुए। ठीक है, जो हम आज देखते हैं दादरा और नागर हवेली, उसे 1961 में 10वें संविधान संशोधन के जरिए पुर्तगाल से अधिग्रहण पर भारत में शामिल किया गया था। फिर है नेक्स्ट 12वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1962 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था, गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, 1961 दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और 62 में गोवा, दमन और दीव को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक रह जाता है 11 में क्या किया गया था, तो ये भी 1961 में हुआ था। ठीक है, और इसका आप याद रख सकते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था,
उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो निर्वाचन पहले होता था दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक के ज़रिए निर्वाचन होता था। लेकिन वो निर्वाचन प्रक्रिया में चेंज किया गया और वो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। ठीक है, तो ये 11वें संशोधन के ज़रिए 1961 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1962 में ही हुआ था। और इसमें चेंज क्या किया गया? जो 371A है, इसके तहत नागालैंड को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी। हमने एक सेपरेट वीडियो में देखा था, आर्टिकल 371 जो है पूरा इसी बारे में है कि कुछ राज्यों के लिए उसमें विशेष प्रबंध किया गया, विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो नागालैंड को 1962 में 13वें संविधान संशोधन के ज़रिए 371A के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा संविधान संशोधन है 14th। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया? पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, और पांडिचेरी कहाँ किसका शासन पहले हुआ करता था? फ्रांस का। तो फ्रांस से अधिग्रहण करके पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। कब? 1962 में। कौन से संशोधन के ज़रिए? 14वें संशोधन के ज़रिए। फिर है 21वां संशोधन, ये हुआ था 1967 में और इसके ज़रिए सिंधी को 8वीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल किया गया। ठीक है, सिंधी भाषा को शामिल किया गया 1967 में 21वें संशोधन के ज़रिए। फिर है 26वां संविधान संशोधन, 1971 में किया गया और इसमें जो रियासतों को प्रिवी पर्स दिया जाता था, रियासतों के शासकों को प्रिवी पर्स की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया गया। प्रिवी पर्स क्या था? स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजा होते थे। जब भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमें राजतंत्र ख़त्म करना था, गणतंत्र स्थापित करना था। ठीक है, तो ये राजा महाराजा ख़त्म होने थे ऑब्वियसली, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने ये चॉइस दी हुई थी ना सभी रियासतों को कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। तो क्यों शामिल हो? वो एक तो उनकी रियासत छिन रही है, ऊपर से उन्हें कुछ फ़ायदा भी नहीं है अपना राज्य छोड़ने का। तो उसी के लिए किया गया कि एक पेंशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, वो जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई, उसी को कहा जाता था प्रिवी पर्स। तो 1971 में ये प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी गई 26वें संविधान संशोधन के ज़रिए। फिर नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन, 1975 में किया गया और इसमें सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के ज़रिए। आगे है 42वां संविधान संशोधन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1976 में हुआ। बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, क्या क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। मौलिक कर्तव्य जो संविधान में आज हम देखते हैं आर्टिकल 51A के तहत, ये इसी के ज़रिए, इसी संशोधन के ज़रिए शामिल किए गए थे। इसके अलावा भारत की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ऐड किए गए थे। इसके अलावा अधिकरणों की स्थापना भी इसी संविधान संशोधन के ज़रिए की गई थी। लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और संवर्ती सूची के विषयों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। मतलब राज्य सूची से कुछ विषय निकालकर संवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए थे। तो ये कुछ चेंज थे और भी बहुत सारे चेंजेस थे इसमें, ये सिर्फ कुछ बताए हैं और जो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है 44वां संविधान संशोधन, 1978 में हुआ। इसमें मेजर क्या चेंज किए गए? देखिए, एक तो ये जो संविधान संशोधन लाया गया था 44वां, 1976 सन आपके सामने आते ही एक चीज़ आ जानी चाहिए दिमाग में। इस समय क्या हुआ था? आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी। और किस आधार पर लगाई गई थी? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है, और फिर इसी समय बहुत सारे चेंजेस किए गए और या फिर हम कह सकते हैं इस बात को लेकर कई बार आलोचना भी होती है इंदिरा गांधी सरकार की उस समय के लिए कि ये जो चेंजेस किए गए थे ना, ये सरकार ने अपने सुविधा के अनुसार ये सारे चेंजेस किए थे। ठीक है, ताकि भविष्य में सरकार को उससे फ़ायदा मिल सके। तो जब 44वां संशोधन लाया गया 1978 में, तो जो भी गलत चीज़ें की गई थी या फिर जो भी मनमानी के तौर पर की गई थी 42वें संविधान संशोधन में, उनको चेंज किया गया 44वें संशोधन में। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज तो यही किया गया कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इस समय पर जो आपातकाल लगाया गया था उसी शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। हमने देखा था ना, आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही अब कोई भी सरकार नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकती है, तो ये चेंज किया गया। उसके अलावा संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया इसको।
और इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। और क्या चेंज किए गए, जैसे मैंने इसमें बताया था 42वें संशोधन में क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में उसको चेंज कर दिया गया और फिर से 5 वर्ष ही कर दिया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं 42वें संशोधन में जो भी गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, फिर है 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 85 में, 1985 में। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, दल बदल कानून लाया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या किया गया, मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आई होप आप लोग सब 18+ ही होंगे, तो कभी ना कभी इलेक्शन में वोट दिया होगा। ठीक है, तो पहले ये उम्र 21 हुआ करती थी, अभी 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। ये चेंज हुआ था 61वें संविधान संशोधन 1989 में। फिर नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसके ज़रिए 8वीं अनुसूची में कुछ और भाषाएं शामिल की गई, जो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हम इस पर सेपरेट वीडियो भी पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने से काफ़ी पहले कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये तो सभी को बहुत अच्छे से याद ही होता है, 1992 में ये लाया गया था। और इसमें 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज की स्थापना की गई और 74वें संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिकाओं का गठन किया गया, इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर है नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। पहले ये डीपीएसपी के अंतर्गत था। ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में था ये, बाद में इसे एक मूल अधिकार बना दिया गया और मूल अधिकारों के अंतर्गत 21A के तहत इसे डाल दिया गया। ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चेंज 86वें संविधान संशोधन में ही किया गया था 2002 में। वो क्या था कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, 10, तो 11वां कर्तव्य इसी में ऐड किया गया था, इसी संशोधन के ज़रिए ऐड किया गया था। और वो कर्तव्य क्या था? वो कर्तव्य ये था कि हर एक भारतीय नागरिक का और माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो इन नागरिकों के लिए भी, मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, ये राज्य का एक निदेशक सिद्धांत भी है और साथ में ये कर्तव्य भी है देश के नागरिकों का। ठीक है, तो इन तीनों ही चीज़ों में इसे शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। फिर है नेक्स्ट 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये लाया गया। और इसमें फिर से 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं ऐड की गई। वो कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और इन्हें ऐड करने के साथ ही संविधान में कितनी भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में? 22। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस कंप्लीट हुई 2003 में 92वें संविधान संशोधन के आधार पर। फिर नेक्स्ट है, कई सारे ये हैं, ये कई सारे एक साथ क्यों दिए हुए हैं तो देखते हैं। पहले संविधान में एक व्यवस्था की गई थी जब लागू किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। जो आरक्षण व्यवस्था आज हम देखते हैं उसके कई मायनों में आलोचना भी होती है, सपोर्ट भी होता है। तो आज जो हम देखते हैं वो स्टार्टिंग में दिया गया था और कितने समय के लिए? 10 साल के लिए। ये कहा गया था ना 10 सालों तक आरक्षण दिया जाएगा एससीज और एसटीज़ के लिए। फिर उसको 10 साल जब पूरे हो गए, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1960 में वो आरक्षण खत्म हो गया। तो क्या किया गया? 1960 में वो रिन्यू किया गया 8वें संविधान संशोधन के ज़रिए। ठीक है, और सिर्फ एससी एसटीज़ का आरक्षण ही नहीं बल्कि संसद और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन होता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनकी भी समय सीमा को बढ़ाया गया। 10 साल के लिए ही स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो सबसे पहली बार बढ़ाया गया 1960 में 8वें संविधान संशोधन के ज़रिए। फिर 10 साल के लिए उसको बढ़ाया गया। 10 साल पूरे हो गए कब? 1970 में। तो 1970 में फिर से रिन्यू किया गया 23वें संविधान संशोधन के ज़रिए। ठीक है, फिर 1980 में उसको 10 साल बाद रिन्यू किया गया 45वें संविधान संशोधन के ज़रिए। ठीक है, और फिर 1989 में उसको रिव्यू किया गया 62वें संविधान संशोधन के ज़रिए। फिर आया 2000, फिर से ख़त्म हो गई समय सीमा। फिर 10 साल के लिए उसे 2000 में बढ़ाया गया 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। और फिर 2010 के 10 साल बाद 2010 आया
फिर 95 संविधान संशोधन लाया गया और फिर फाइनली 2010 में उसको और 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अभी 2020 चल रहा है, तो मतलब 10 साल की सीमा फिर से ख़त्म हो गई। तो अब उसको फिर से रिन्यू किया गया है या नहीं, ये हम देखेंगे बाद में। अभी चलते हैं आगे। फिर 95 संशोधन तक हमने यहाँ देख लिया ना, यहाँ देखा 95 था, है ना, 95 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 96 ये कब लाया गया? 2011 में। 95 2010 में था, 96 ये 2011 में लाया गया। और इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उड़ीसा की भाषा है ओडिया, उसके उच्चारण को चेंज किया गया। ठीक है, ओडिया के स्थान पर उड़िया किया गया। आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूँ। ठीक है, तो उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97 और ये 2012 में लाया गया। और इसमें क्या किया गया? सहकारी समितियाँ संविधान के पार्ट 9B में इन्हें ऐड किया गया, सहकारी समितियों को ऐड किया गया। फिर है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट 101वां संविधान संशोधन 101, कब? 2016 में लाया गया, रिसेंट का ही है। और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी ये न्यूज़ में 4 साल हो गए, लेकिन न्यूज़ में हमेशा बना रहता है। ये क्या है? GST। ठीक है, वस्तु और सेवा कर, GST। कौन से संविधान संशोधन के जरिए इसको शामिल किया गया? 101, और कब? 2016 में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 102, 2018 में संविधान संशोधन किया गया और इसके ज़रिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। हमने वीडियोस में देखा था SC और STs के लिए आयोगों की स्थापना की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं की गई थी ये। तो बाद में 2018 में 102वें संविधान संशोधन के ज़रिए इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आयोग की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन, कब हुआ? 2019 में। इसके ज़रिए क्या किया गया? संविधान में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी तक आरक्षण का आधार सामाजिक ही होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कब? 2019 में। कौन से संविधान संशोधन के ज़रिए? 103। ठीक है, और फिर है हमारा लास्ट 104, सबसे नया संविधान संशोधन है, 2020 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इसमें क्या है? इसमें वही है जो 10-10 साल के बाद हम बढ़ा रहे हैं, आरक्षण। ठीक है, तो 2010 में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण ख़त्म हो गया था, तो फिर से रिन्यू किया गया 2020 में 104वें संविधान संशोधन के ज़रिए। और एक इसमें चेंज किया गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे, उनके लिए इसमें उन्हें उनके प्रावधान को इसमें रिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, सिर्फ जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण मिलता है, सिर्फ उसी को रिन्यू किया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे संशोधन होते हैं ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं इसको। ये है अनुच्छेद 368 और पार्ट की बात की जाए तो पार्ट 20। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी पहल संसद के किसी भी सदन में हो सकती है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा में भी वो लाया जा सकता है विधेयक, और राज्यसभा में भी, तो किसी भी सदन में पहल की जा सकती है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद कीजिए, क्या बताया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो ये 42वें के बाद कौन सा हमने देखा इंपॉर्टेंट था? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा समाविष्ट किए गए? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, और इसी संशोधन में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था संविधान में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अधिकांश चीज़ें अकेली संसद चेंज कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ब्रॉड लेवल पर आ जाती हैं, उनके लिए राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होती है, लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पूछा गया ना अधिकांश उपबंधों का संशोधन, तो ये अकेली संसद ही कर सकती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो पढ़ते हैं। पहला है नए राज्य बनाना। तो नए राज्य अगर बनाना हो तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। फिर है संघ और राज्य की सरकारी भाषा। तो ये भी सामान्य बहुमत से संशोधित की जा सकती है। और संसद की न्यूनतम उपस्थिति, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में कोरम, तो इसके लिए भी सामान्य बहुमत की ही ज़रूरत पड़ती है। जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है, वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में किया गया था। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है दल बदल कानून से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का 57वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो 2012 में जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, वो सहकारी समितियों के गठन और क्रियाकलाप से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है 91वां संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए किया गया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था? 2003 में। और इसमें ये कहा गया था कि सदन के सदस्य जितने भी हैं टोटल, उनमें से 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मंत्रिपरिषद की संख्या 15% तक ही लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है मताधिकार की आयु को किस संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन में। कब? 1989 में, 21 से घटाकर 18 वर्ष। फिर है किस संविधान संशोधन द्वारा संघ से किसी राज्य के अलग होने को प्रतिबंधित किया गया है? संघ से कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग होकर नहीं जा सकता। तो ये किया गया था 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी को कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया है? तो अच्छे से याद रखिएगा, 101 शगुन होता है ना, और शगुन में हम क्या देते हैं? 101 रुपये, पैसे टैक्स के रूप में भी देते हैं। और संशोधन में जो टैक्स के लिए किया गया है वो जीएसटी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी? तो 102वां संशोधन अधिनियम ये आया था 2018 में। 101वां वो 2016 का था, जीएसटी वाला। और ये जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई 2018 का है। फिर नेक्स्ट है संविधान का नवीनतम संशोधन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? ऑब्वियसली 104वां संशोधन 2020। और 103 में किया गया था 2019 वाले संशोधन अधिनियम में। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये हमारे सारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सभी ख़त्म हो गए हैं। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखने लायक है कि कोई भी अमेंडमेंट जो किया जाता है उसके बिल का नंबर और एक्ट का नंबर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। बिल क्या होता है? विधेयक को बिल बोलते हैं। जब भी कोई प्रस्ताव संसद में लेकर आया जाता है तो उसे बिल कहा जाता है, और जब वो पास हो जाता है तो उसे एक्ट या फिर अधिनियम कहते हैं, राइट। अब जैसे कि जीएसटी लाया गया, तो हमने देखा 101वां संशोधन अधिनियम जीएसटी के लिए है 2016 का, ठीक है। लेकिन जब हम जीएसटी का बिल नंबर देखते हैं तो 122वां है वो, ठीक है, 122 है। तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि जो भी बिल लेकर आया जा रहा है संसद में वो पास ही हो जाए। संसद में 2 सदन हैं, ठीक है। तो दोनों में ऐसा होता है ना कि दोनों सदन के पास कुछ कुछ अधिकार हैं। हो सकता है दूसरा सदन उस बिल को कैंसिल कर दे, पास ही ना करे, या फिर राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति भी उसको कोई डिसीजन ही ना ले उस पर। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक बिल जो लेकर आया गया है वो एक्ट बने ही। तो इसीलिए बिल नंबर और एक्ट का नंबर जो होता है उन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि जीएसटी का एग्जांपल है हमारे सामने, 122 बिल नंबर है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये, ठीक है। तो एक्ट नंबर अलग है, बिल नंबर अलग है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है कि किसी भी एक विषय का बिल नंबर अलग है, एक्ट नंबर अलग है, तो आपको कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए।
और इसी के साथ हमारे पॉलिटी के भी सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं। अगर ऐसा कोई बचता है जो आप लोगों को लगता है हमने नहीं किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हम सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि एक टेस्ट भी आप लोगों के लिए हो जाए, रिविज़न टेस्ट, जिसमें सारे पॉलिटी के ही क्वेश्चन हो। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।